संविधान को कितने साल हुआ भारत देश में लागू हुए? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि संविधान को कितने साल हुआ भारत देश में लागू हुए, और मनुस्मृति को कितने साल ये भारत देश में लागू था, और हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, मनुस्मृति को कितना साल हुआ क्या इस दुनिया से गए हुए बाबा साहब। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सभी साथियों को दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। परम पूज्य गौतम बुद्ध भगवान जी को मैं नमन करते हुए आज का मैं वीडियो शुरुआत करता हूं। हमारे SC ST OBC समाज के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर आग्रह निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल और आपका शरीर और आपका मन अगर बहुजन विचारधारा को नहीं जानता है, उनको जानिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में आगे बढ़िए। मेरे सभी समाज के और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी छोटा मत समझिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप कमजोर मत समझिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप क्या गलत मत समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को मात्र आप सभी को कितना 3 मिनट तक मेरी बात को आप सभी को सुनना है, इसके बाद आप सभी लोग चले जाना। सभी साथी लोग, मैं आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखा गया संविधान के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अगर आप संविधान को मानते हैं और संविधान में आपका अधिकार छिपा हुआ है और उस अधिकार को आप लोग जानते हैं, तो अच्छी तरह से वीडियो को मेरी मात्र आप सभी को 3 मिनट तक मेरी बात को सुन लेना है, इसके बाद आप सभी को चले जाना है। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे सभी साथियों से, कि हमारी जनसंख्या भारत देश में जनसंख्या किसकी ज्यादा है? हमारे पूरे भारत देश में जनसंख्या हमारी SC ST OBC की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो आप लोग मुझे बताइए मेरे सभी साथी लोग, क्या आप SC ST OBC हैं? अगर आप लोग SC ST OBC समाज के हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो है। मेरे सभी समाज के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस वीडियो को तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा आप सभी को। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, आप लोग मुझे यह बताइए कि और मनुस्मृति को कितने साल ये भारत देश में लागू था, और हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, मनुस्मृति को कितना साल हुआ क्या इस दुनिया से गए हुए बाबा साहब। संविधान को कितने साल हुआ भारत देश में लागू हुए? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि संविधान को कितने साल हुआ भारत देश में लागू हुए, और मनुस्मृति को कितने साल ये भारत देश में लागू था, और हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, मनुस्मृति को कितना साल हुआ क्या इस दुनिया से गए हुए बाबा साहब ने जला दिया, क्योंकि उस मनुस्मृति में हमारे SC ST OBC से किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, कहीं भी 1% भी अधिकार नहीं था। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लाके संविधान को लिखे और हम सभी को अधिकार दिए, हम सभी को हर प्रकार का अधिकार, सोशल विरुद्ध के अधिकार लड़े। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। हम संपत्ति रखने का अधिकार, हमें जमीन खरीदने का अधिकार है, हमें गाड़ी खरीदने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, हमें चेयर में बैठने का अधिकार है, अच्छा कुर्ता पैजामा कोट पैंट पढ़ने का अधिकार है, वकील बनने का अधिकार है, जज IPS PM MP MLA विधायक मुख्यमंत्री सब कुछ बनने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ मेरे सभी साथियों लोग, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अधिकार पता है बाबा साहब ने आप सभी को और हम सभी को क्या दिया है? वोट डालने का अधिकार। अगर सोचो आपके अगर आपके जीवन में आपका वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? आपको कोई क्षण भर में मार सकता है, क्षण भर में दुनिया से गायब कर सकता है, क्योंकि आपकी वोट के लिए आपके घर में जाता है और आपके बस्ती में जाता है, ना कि किसी और के लिए। आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता आपके गांव में बस्ती पे जाते हैं, रैली करते हैं, आप सभी को हाथ पैर पड़ते हैं बाबा हमको वोट देना। क्यों? एक बार वहां पे सोचिए, तो अगर आपका वोट नहीं रहा होगा, अगर नहीं रहा तो क्या वो लोग आएंगे आपके बस्ती में? क्या वो लोग आपके गांव में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ये बात आपको सोचना है, यह बात आपको समझना है, यह बात आगे की ओर बढ़ाना है कि आपको करना क्या है। तो सोचो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे सभी साथी लोग, मेरे सभी समाज के लोगों, आप लोग इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भारत देश में संविधान को लागू 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। अभी भारत देश में संविधान को लागू 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है और संविधान का विरोध करने वाले तैयार हो गए हैं। तो सोचो, क्या हजारों साल ये संविधान लागू रहेगा भारत देश में? क्या संविधान हजारों साल भारत देश में लागू रहेगा? आज ही वो बदलने के लिए तैयार हो गए। आज से बहुत पहले से बीजेपी और RSS वाले संविधान को बदलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। बीजेपी का संविधान हजारों साल भारत देश में लागू रहेगा, आज ही वो बदलने के लिए तैयार हो गए।
आज ही मतलब आज से मतलब बहुत पहले से बीजेपी और आरएसएस वाले संविधान को बदलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वाले संविधान को बदलने की चाहत रखते हैं और यही बीजेपी और आरएसएस में हमारे बंदे, हमारे समाज के लोग, हमारी एससी एसटी समाज के लोग उसमें घुस के उसका समर्थन कर रहे हैं। उसे बीजेपी में और आरएसएस में घुस के और हमारे उनका समर्थन कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं तो उनका समर्थन वो लोग करते हैं। उनको यह नहीं समझ में आता कि आज वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो कल मेरे जब संविधान बदल जाएगा तो हमारा अधिकार कहाँ जाएगा, जब संविधान बदल जाएगा तो मेरा अधिकार कहाँ जाएगा, ये लोग उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैर में चोट लगती है तभी आदमी पैर ऊपर करता है। याद रख लेना, जब पैर में चोट लगती है तभी पैर आदमी ऊपर करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो याद रख लेना, जिस लोग जो बीजेपी में आरएसएस में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और अभी देखो बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान हुआ, एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? कि उनको कुर्सी का लालच है, इस कुर्सी का लालच है, उस सत्ता में बैठने की चाहत है उनको, लेकिन अपने समाज को नहीं देख रहे हैं, अपने संविधान को नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने उस पौड़ लायक बनाया, उस कुर्सी में बैठने के लायक बनाया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, उतना अत्याचार, उतना अपमान वो लोग सह ले गए। हम लोग सहते हैं वो भी, लेकिन हम नहीं सहेंगे। हम क्यों नहीं सहे? क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमको समझ में आता है। लेकिन कहते ना कि जब आम आदमी से सांसद पद, विधायक, मंत्री का पद मिल जाता है तो लगवा कुर्सी का लालच हो जाता है। मैं मानता हूं, कौन दिल्ली के केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के कौन अरे क्या नाम है उनका, जो वो 22 प्रतिज्ञा लिए थे, गौतम कुछ ऐसा नाम है, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, राजपाल या कुछ गौतम नाम है, वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिए जब 22 प्रतिज्ञा ने दोहराया था। जब 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दोहराया था, हम बस ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तब वह आम आदमी पार्टी से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो सोचो किस कदर उन्होंने, अगर पक्ष का यानी कुर्सी का लालच होती क्या वो 22 प्रतिज्ञा दोहराते? कभी नहीं दोहराते। अपने उस समाज को देखे, अपने उस समाज कहाँ जा रहे उसको देखे, अपने समाज के प्रति आवाज, तभी तो उनको समाज में सम्मान है, इज्जत है। जहां भी जाते हैं तो 4 लोग उनके साथ में रहते हैं, ये होती है सम्मान की बात। लेकिन मेरे कुछ समाज के लोग ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं कि उसी में साथ रह के उन्हीं का समर्थन करते हैं, अब संविधान जाते लेने। लेकिन याद रख लेना सभी साथी लोग, हमारे समाज के लोगों, ये ज्यादा दिन संविधान टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको दबाने के लिए, उसको बदलने के लिए आरएसएस बीजेपी 24 घंटा काम कर रही है। क्या 24 घंटे काम कर रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले याद रखो, बीजेपी के नेता कई लोग जो है क्या बोल रहे थे पता है, हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। लेकिन एक बात, कोई भी नेता बात नहीं करता। जब हार जाता है तभी बात करता है कि ईवीएम खराब है, जब हार जाता है तभी वो बात करता है कि ईवीएम खराब है, लेकिन जब जीतता है तो ईवीएम का नाम नहीं लेता। क्यों? हम ये कहते हैं, जब भारत देश में लिखित संविधान है, जब भारत देश में लिखित संविधान है तो ईवीएम से चुनाव क्यों, वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्यों? आज एक बात बताओ, कागज हमारे भारत जो कहते हैं कि मान लो कागज बचाने के लिए ईवीएम बोर्ड से, ईवीएम से मशीन कहा जा रहा। आज भारत देश में इतना कागज की बर्बादी हो रही, इतना कागज की बर्बादी हो रही। अगर हम सोच लो, अगर मैं एक बार, मतलब 5 साल में लोकसभा चुनाव एक बार होता है, हम एक बार अपने कागज खर्च नहीं कर सकते अपने भविष्य के लिए, अपने भारत देश की जनता के लिए कर सकते हैं ना? तो फिर क्यों ईवीएम पे, फिर क्यों ईवीएम से ही, ईवीएम मशीन से ही चुनाव क्यों होता है, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा उस दिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी, एक भी सीट की लालाश में पड़ जाएगी, एक भी सीट उसको नहीं मिलेगी, उसको अच्छी तरह से पता है। लेकिन मेरा समाज वाले, सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, वो सत्ता को वोट देते हैं, वो 100% देते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को अच्छा मानते हैं। ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, जो आज हिंदू हिंदू बोल रहे हैं ना, जब उनका लात पड़ेगा पीछे ना, तब उनको समझ में आएगा हिंदू का क्या होता है। ये सोच लेना, जाति जनगणना कौन विरोध करता? जाति अगर जनगणना होगा तो कौन विरोध करेगा? कौन विरोध करेगा बताओ? यही मनुवादी करेंगे, जो आपको क्या करेंगे, भिखारी बनाना चाहते हैं, जो आप लोगों को भिखारी बनाना, नंगा देखना चाहते हैं, वो गुलाम देखना चाहते हैं, वो उन्हीं लोगों के आप लोग गुलामी कर रहे हो। आप लोगों को फिर भी इतना अधिकार मिला है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? मैं इस मन वीडियो क्यों चलाता हूं? अभी मेरी उम्र अभी कितना 27 साल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे लगता हूं,
डेली मैं बात करता हूँ, डेली मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी सोचो मैं वीडियो अपलोड करता मेरा कितना दुश्मन बन गए हैं। आपको विश्वास नहीं, मैं तीन बार मैं जातिवाद झेला हूं अपने गांव में। तीन बार मैं जातिवाद झेला हूं अपने गांव में दोस्तों। अभी सोच नहीं सकते हो, तब जाके मैं आज जातिवाद का विरोध करता हूं। हमें कहते भारत देश ऊंच नीच सब कुछ खत्म हो जाए। एक बात बताओ, ब्राह्मण जो है सबको हिंदू बनाना चाहता है कि नहीं चाहता? ब्राह्मण सबको हिंदू बनाना चाहता, लेकिन एक बार में ब्राह्मण क्यों नहीं बना देता? सारा मामला ही खत्म, सब मामला खत्म ही हो जाए, सब ब्राह्मण हो जाए, एक दूसरे से शादी करने लगे, एक दूसरे से रिश्तेदारी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता, हिंदू बनाना चाहता है। बताओ आप लोग समझ में कुछ है या नहीं है? नहीं है। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी भी आपके दिमाग में नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जो मूर्ख हैं, आप लोग, आपका जो मानसिक जो गुलामी है, मानसिक के कारण गुलामी है, लेकिन आप लोग समझ में नहीं आएगा। क्यों आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो समझ में नहीं आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं से विदा लेता हूं आप सभी से, और नमस्कार कहता हूं, जय हिंद भारत, जय हिंद, आप वंदे भारत कहता हूं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान कहता हूं। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को मैं कितना हमें प्यार देते हैं, कितना आप लोग कमेंट करते हैं और कितना हमें सपोर्ट करते हैं, उस उम्मीद है इस वीडियो से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान सभी साथियों को। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना सभी साथियों लोग। दोस्तों वीडियो कमेंट लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और वीडियो बनाने में मन लगता है, दिल लगता है, और क्या लगता है, मन दिल दिमाग सब लगता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और जो क्रांतिकारी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान सभी साथियों को।